एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस और मैथ्स टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में जो है हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स का। चैप्टर का नेम था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। लास्ट वीडियो में जो है हमने आई के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन आई के पार्ट्स की फंक्शन के बारे में पढ़ा था, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस किया था। तो आज वाली वीडियो में जो है हम चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 101% जरूर पूछा जाता है, चाहे उसमें से न्यूमेरिकल आएंगे या फिर थ्योरी में से कोई क्वेश्चन पुट अप होगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से टॉपिक को समझना है एंड कोई डाउट रहेगा अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर स्क्रीन पे आपको जो है आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर। हाँ जी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आज का टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में कि विजन में किस तरह की, मतलब आई में किस तरह के डिफेक्ट्स जो है होते हैं और उनकी करेक्शन कैसे होती है। ठीक है, किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं और उनकी करेक्शन कैसे होती है, तो ये इसके बारे में जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना टॉपिक को, आपको अच्छा भी लगेगा टॉपिक को पढ़ना अगर आप ध्यान से समझोगे और कोई डाउट भी नहीं होगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन सब कुछ जो है मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही रेफर करता हुआ ही जो है ये पीडीएफ को प्रिपेयर किया है ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ठीक है, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको पूरा प्रॉपरली बाय वर्ड्स दिया हुआ है, मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए यहाँ से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डिफेक्ट ऑफ विजन। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी आईज हैं वो क्या हो जाती है, अपनी पावर को खो देती हैं। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा अभी तक, ऊपर आपको स्क्रीन पे आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है उसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ग्रेजुअली खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। इस कंडीशन में जो पर्सन है या तो वो क्या हो जाता है, या तो वो ऑब्जेक्ट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता कि क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब अच्छी तरह से उसको देख नहीं पाता, बता नहीं सकता कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, किस चीज, मतलब जो उसको दिखाई देता है उसको पता नहीं लगा पाता। बस आप ये कह सकते हो वो प्रॉपरली देख नहीं सकता, मतलब कंफर्ट जोन में नहीं होता कि उतनी उसकी आइज की उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऑब्जेक्ट को पहचान सके कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द विजन बिकम ब्लर्ड। क्या हो जाती है, जो उसकी आंखों की रोशनी है वो तो ब्लर हो जाती है, मतलब उसको धुंधला दिखाई देना स्टार्ट होता है ड्यू टू रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। किसकी वजह से, रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट्स की वजह से जो कि आपकी आई में होते हैं। ठीक है, रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट की वजह से आई के। तो ये कितने तरह के रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। 3 है कॉमनली जो आपके पास रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट है विजन के। कौन कौन से, मायोपिया जिसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटनेस भी बोलते हैं, और प्रेसबायोपिया। ये तीनों आपके पास क्या है, ये आपके पास आइज के डिफेक्ट है जिसकी वजह से या तो आपको ब्लर दिखता है या आपको दिखाई देना ही बंद हो जाता है, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन समझ में आया। क्या होता है कि आपकी आइज की रोशनी में क्या होना, लॉस हो जाना, आइज की रोशनी का चले जाना या ब्लर दिखना, या फिर कह सकते हो कि लॉस होना पावर ऑफ अकोमोडेशन में। उसमें ही क्या कहते हैं कि आपकी आई के अंदर क्या आ गया है, डिफेक्ट आ गया। और ये डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, कुछ आई के
रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं, 3 तरह के डिफेक्ट्स है, इसको भी हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, फुली डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, इन दिनों को अभी हम पूरा अच्छे से जो है पढ़ेंगे। दीज डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। और ऐसा नहीं है कि ये डिफेक्ट को हम सही नहीं कर सकते। अगर किसी पर्सन को आई में प्रॉब्लम है और उसको ब्लर दिख रहा है, वो ब्लर ही दिखाएगा, उसकी आईज की जो रोशनी है वो सही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इन डिफेक्ट्स को जो है हम सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कुछ सुटेबल इनके लिए स्फेरिकल लेंसेज है, जिसके यूज से जो है इन डिफेक्ट्स को जो है इनसे क्या हो सकता है, छुटकारा मिल सकता है। तो इसके बारे में अभी हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। मोर अबाउट मायोपिया। मायोपिया को जो है हम जो है अच्छे से ब्रीफली पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना इसके बारे में, ठीक है। मायोपिया इज नॉन एज नियर साइटनेस। मायोपिया को और हम क्या बोल सकते हैं, नियर साइटनेस भी बोल सकते हैं। इस डिफेक्ट को अगर आपसे पूछा गया वट इज द अदर नेम ऑफ मायोपिया, तो आप क्या कहोगे? नियर साइटनेस। मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज नियर साइटनेस। अब क्या होता है मायोपिया के अंदर, देखो, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो पर्सन मायोपिया डिफेक्ट से जो है सफर करता है, वो पास के ऑब्जेक्ट को तो जो आसानी से देख लेगा। मान लो कुछ फ्यू मीटर्स तक, कुछ फ्यू डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट को देख सकता है, बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। लेकिन दूर की चीजों को वो डिस्टिंक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। पास के ऑब्जेक्ट को देख लेगा, दूर के ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट करने में उसको प्रॉब्लम होगी। सेकेंड पॉइंट, a person with this defect has far point nearer than the infinity। मायोपिक पर्सन के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी के पास होता है। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। कुछ ही मीटर्स के डिस्टेंस तक देख सकता है ऐसे पर्सन। मतलब क्या होता है, जो उसका फार पॉइंट होता है वो अपनी पोजीशन पे नहीं होता है, वो किसके पास चलना शुरू होता है? इन्फिनिटी के पास होता है। मतलब इन्फिनिटी के पास होता है अप्रोक्सीमेटली। और ऐसे पर्सन क्या कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस तक जो है ऑब्जेक्ट को, फ्यू मीटर्स तक जो है क्लियरली देख सकते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। मतलब आप यही कह सकते हो, पास की चीज़ों को देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, क्योंकि इनका जो फार पॉइंट है वो कहाँ चला जाता है? इन्फिनिटी के थोड़े ही पास होता है। In myopic eye, the image of distant object is formed in front of the retina। इसमें क्या होता है, जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनती है? रेटिना के सामने बनती है। लेकिन इमेज कहाँ बननी चाहिए? रेटिना के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रेटिना पे नहीं बनती है। आप यहाँ से इमेज देख लो, ये एक परफेक्ट आई है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल आई दिखाई हुई है आपको ये। अब क्या होता है, यहाँ से जो आपकी ये क्या है, ये पॉइंट कहाँ है? ये रेटिना का है। इसके ऊपर क्या बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए। अभी नॉर्मल आई है, ये इसका फार पॉइंट है, ये तो प्रॉपर इमेज बन रही है रेटिना पर, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे मायोपिक आई है। अब देखो ये आपके पास ये फार पॉइंट ये था, अब ये फार पॉइंट कहाँ चला गया? ये इधर चला गया। मतलब इन्फिनिटी के क्या हो गया? पास में आ गया ये फार पॉइंट, है ना, इन्फिनिटी के पास में आ गया। और देखो यहाँ रेटिना थी, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी। इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। कहाँ बन रही है? रेटिना के सामने बन रही है। ये रेटिना पे फ्रंट पे बन रही है इमेज, जो आपकी बन रही है किसी ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट, अब रेटिना पर अगर इमेज ही नहीं बन रही, रेटिना क्या है आपके पास? लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। यही तो जब यहाँ पे से इमेज यहाँ पर बनेगी, स्क्रीन पे बनेगी, तभी तो आपकी जो इमेज है ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो आप सिग्नल्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे? ब्रेन तक जाएंगे। अब जब इमेज ही आपके पास रेटिना पर नहीं बन रही है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, जो माइंड तक जाएगी, जो ब्रेन तक जाएगी, वो कैसे जाएगी? क्योंकि इमेज तो फॉर्म ही नहीं हुई रेटिना पे। कहाँ बन रही है? रेटिना के सामने बन रही है। तो इसके 3 मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। साथ साथ अगर आपको लर्न करोगे, पॉइंट्स में अगर आप लर्न करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, मायोपिक आई में क्या होता है कि आप पास की चीजें देख सकते हो, दूर की चीजें आप नहीं देख सकते। कुछ ही डिस्टेंस तक देख सकते हो, ज्यादा नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है कि जो आपका फार पॉइंट होता है वो कहाँ चला जाता है? इन्फिनिटी के पास चला जाता है, जिसकी वजह से आप पास की चीजों को ही देख सकते हो। और मायोपिक आई में जो आपके पास इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती, रेटिना के सामने बनती है।
ठीक है, डायग्राम आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है। आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, हाउ डिड दिस अफेक्ट डिफेक्ट अराइज, कैसे ये डिफेक्ट बढ़ता है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या हो सकता है कारण। तो देखो यहाँ से, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, या तो जब आपकी लेंस की कर्वेचर है आई की वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कर्वेचर क्या हो जाए। पहला रीज़न ये है कि मायोपिया क्यों अराइज करता है, बढ़ जाना, एक्सेसिव हो जाना, किसमें, कर्वेचर में आ जाना, आई लेंस की कर्वेचर में एक्सेस आ जाना, तो उससे भी जो है ये डिफेक्ट बढ़ता है। दूसरा, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब क्या होना, ये भी लॉन्ग हो जाना, आई बॉल कैसे हो जाना, लॉन्ग हो जाना, लंबी हो जाना, ठीक है क्या हो जाना, उसमें भी फर्क आ जाना, उसका भी जो वो भी बढ़ जाना, उससे भी जो है ये डिफेक्ट जो है आपके पास अराइज होता है। दो रीजन है, कौन कौन से, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इसकी वजह से जो है ये डिफेक्ट क्या करता है, अराइज करता है। अब हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, हम इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं ये बताना है आपको। तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ से, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। तो यहाँ से ही आपके पास एक क्वेश्चन बन गया है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट दी मायोपिया डिफेक्ट, कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव लेंस होता है, ऑफ सुटेबल पावर। A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina। अब ये concave lens क्या करेगा, जो इमेज आपके पास रेटिना के ऊपर ना बनते हुई रेटिना के सामने बन रही थी, उस इमेज को ये रेटिना पर वापस बनवाने में हेल्प करेगा, एंड thus the effect is corrected। और जब इमेज रेटिना पे बन जाएगी तो आपका डिफेक्ट तो करेक्ट वैसे ही हो जाएगा। ये देखो, अब ये फार पॉइंट था, ये आपके पास पॉइंट यहाँ से इमेज होती हुई, इसने क्या कर दिया, ये आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, इसके सामने क्या रख दिया है, कनकेव लेंस रख दिया है। अब इमेज कहाँ बन रही है, प्रॉपर रेटिना पे बन रही है आपके पास आके। डैट मीन्स जो आई है का जो डिफेक्ट है वो क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। तो समझ में आया यहाँ से आपको मायोपिया वाला डिफेक्ट, बहुत आसान था। और एक बात और है, अगर आप पॉइंट्स में इसको लिखने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से लर्न होगा। तो ठीक है, क्या क्या डिफेक्ट है ब्रीफली एक बार हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मायोपिया में क्या था, मायोपिया को हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो है पास की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, कुछ ही डिस्टेंस तक हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफेक्ट क्यों, और क्या होता है इस डिफेक्ट में, जो आपकी इमेज है वो रेटिना पर ना बनते हुए कहाँ बनती है, रेटिना के सामने बनती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो आपका फार पॉइंट है वो कहाँ आ जाता है, फार पॉइंट जो है आपकी इन्फिनिटी के पास चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट, ये सब इस डिफेक्ट में होता है। अब ये डिफेक्ट का बढ़ने का रीजन क्या है, क्यों अराइज करता है, या तो आपके एक्सेसिव मतलब बढ़ जाना किसमें, कर्वेचर में लेंस के, आई लेंस के, या फिर क्या होना, एलोंगेशन होना किसका, आई बॉल्स का। ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये जो डिफेक्ट है वो अराइज करता है। अब बात करते हैं करेक्शन की, कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम इस डिफेक्ट को, कनकेव लेंस का यूज करके, जिसकी क्या हो, सुटेबल पावर हो। और इस कनकेव लेंस को क्या करेंगे हम, आई लेंस के सामने रखेंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। वो क्या करेगा, जो आपकी इमेज रेटिना पे ना बनते हुए कहाँ बन रही थी, फ्रंट में बन रही थी रेटिना की, उसको वापस रेटिना पे बनाएगा, ताकि जो आपकी आई सेट है, जो विजन है वो क्या हो जाए, दोबारा से सही हो जाए। तो क्लियर हुआ यहाँ से। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या करना है, इसको डिस्कस करना है डिफेक्ट को, और प्रॉपर जो है इसके डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम को भी आपको बनाने आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, मोर अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। अब हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नॉन एज फार साइटनेस, इसको हम फार साइटनेस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जरा देखते हैं, पढ़ते हैं। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। आप देखो, हमने मायोपिया में पढ़ा था, मायोपिया में जो है पास की चीज़ों को देख सकते हैं, तभी उसको हमने क्या बोला था, नियर साइटनेस। और इसमें हम इसे फार साइटनेस बोलते हैं, यानी कि हम इसे दूर की जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है उसको तो क्लियरली देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। लेकिन पास की चीज़ों को जो है हम आसानी से नहीं देख सकते। अब आपको पता है, जो पास की अपनी नियर पॉइंट था, उसकी एक रेंज थी, कितनी थी, 25 सेंटीमीटर थी। यानी कि हम इतने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। अब देखो, इन दिस डिफेक्ट द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो पर्सन का नियर पॉइंट है,
नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, तभी जो है पर्सन को पास की चीजें दिखाई नहीं देती, दूर की चीजें उसको दिखाई देती हैं। सच अ पर्सन हैज टू कीप अ रीडिंग मटेरियल सच मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। अब उसको क्या करना पड़ता है, 25 सेंटीमीटर जो नियर वाला था, अब उसका वो नियर वाला पॉइंट तो वहां तक तो रहा ही नहीं है, अब उसको पास की चीजें तो दिखाई देंगी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पॉइंट तो वहां से चला गया है, कहीं और पॉइंट पर जाकर शिफ्ट हो गया, तो उसे पास की चीजें तो दिखाई देंगी नहीं। तो पर्सन को क्या होती है, तकलीफ होती है कि वो पास की चीजों को जो है देख सके, ठीक है। तो वो क्या करता है मान लो उसे कुछ भी पढ़ना है, बुक रीड करना है, या फिर उसे न्यूज़पेपर रीड करना है, तो वो क्या करता है, बाहर उससे उस पॉइंट से 25 सेंटीमीटर से बाहर की तरफ रखता है, ताकि उसको जो है दिखाई दे फ्रॉम द आई कंफर्टेबल रीडिंग। अब देखो इस फिगर में, इसमें क्या है, नॉर्मल आई है, कोई डिफेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये नियर पॉइंट था, ठीक है, ये नियर पॉइंट था आपका, और नियर पॉइंट से जो है यहाँ पे बन रही है। अब देखो ये नियर पॉइंट यहाँ आ गया, अब यहाँ से जो है इमेज ये बन रही है आपकी, यहाँ रेटिना थी, रेटिना पे बननी चाहिए ना इमेज, यहाँ रेटिना पे ना बनती हुई रेटिना से आगे जा रही है यहाँ पे देखो आपको, देखो यहाँ पे तो प्रॉपर रेटिना पे बन रही है इमेज, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट्स को लेकर चल रही है, चाहे ये नियर पॉइंट यहाँ पे आ गया है, इधर से नहीं फोकस कर दी चल रही। लेकिन बी वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, ये जो उसका नॉर्मल नियर पॉइंट था वो उससे जो उससे होती हुई इमेज नहीं बन रही, ये आपकी इमेज यहाँ से बनती है, यहाँ रेटिना पे बननी चाहिए थी, रेटिना पे नहीं बन रही, इस पॉइंट पे बन रही है यहाँ पे, तो डिफेक्ट तो आएगा ही ना आई में, ठीक है। हाउ डिड दिस इफेक्ट अराइज, कैसे ये डिफेक्ट बढ़ता है, कैसे अराइज होता है, इसके भी दो रीजन है। दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, आई लेंस की बढ़ जाती है, तब ये डिफेक्ट बढ़ता है, जब आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ती है। पिछली वाले केस में क्या था, कर्वेचर बढ़ता है अगर आपके पास आई लेंस का, इसमें क्या है, अगर फोकल लेंथ बढ़ती है आई लेंस की, ठीक है, तो ये आपके पास डिफेक्ट अराइज करता है। और आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, उसमें क्या होता है, लॉन्ग हो जाती है, इसमें क्या होती है, स्मॉल आ जाती है आपके पास आई लेंस, तो ये डिफेक्ट जो है अराइज करता है अब हाउ टू करेक्ट दिस इफेक्ट, अब इस डिफेक्ट को कैसे हम क्या बोलते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, देखो इसके बारे में। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। पिछले वाले में मायोपिया में हमने कौन सा लेंस यूज किया था, कनकेव लेंस यूज किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो आपके पास बनता है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट, कौन सा, कन्वेक्स लेंस, और जिसके और विच लेंस इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया डिफेक्ट, कौन सा, कनकेव लेंस। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है आपको। तो इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करके करेक्ट कर सकते हैं। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर। कन्वेक्स लेंस को पता है कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो क्या करता है, आपको एक अलग से एडिशनल में फोकस करने की पावर को प्रोवाइड करता है, जिसकी जरूरत होती है इमेज कहाँ बने, रेटिना पे बने। अब रेटिना से तो बाहर बन रही है, रेटिना पे इमेज बनवानी है, तो इस कन्वेक्स लेंस में आप कह लो इतनी पावर है कि ये क्या कर सके, फोकस कर सके पावर को, और क्या कर सके, इमेज को रेटिना पे बनवाए। ये आपके पास लेंस है, देखो यहाँ से होती हुई इमेज कहाँ बन रही है, पहले यहाँ बन रही थी, अब क्या कहा इसने, ये लेंस लग दिए यहाँ पे, तो ये कहाँ बन रही है इमेज, आपके पास प्रॉपर रेटिना पे ही बन रही है। और जब रेटिना पे इमेज बनेगी तो आपके पास होगा ही जो है डिफेक्ट, वो करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार ब्रीफली हम इस डिफेक्ट को पढ़ लेते हैं, क्या था इस डिफेक्ट के अंदर। डिफेक्ट क्या होता है, फार साइडनेस बोलते हैं जिसे हम। इसमें क्या होता है, आपको नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, मतलब नियर वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो आपका नियर पॉइंट है वो अपनी पोजीशन से हट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पर्सन को प्रॉब्लम होती है कि वो पास की चीज़ों को देख सके, इवन वो बुक रीडिंग भी नहीं कर सकता या कुछ भी पढ़ भी नहीं सकता इस वाले डिफेक्ट में। और ये डिफेक्ट क्यों बढ़ता है, जब फोकल लेंथ आई लेंस की क्या हो जाती है, आई लेंस की क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है और आई बॉल कैसे हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, ठीक है। दो इसके मेन रीजन है। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है बाय हाउ गिव टू रीजन फॉर राइजिंग ऑफ दिस डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। तो यहाँ से आप इसके दो रीजन दे सकते हैं। और कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको हम, कन्वेक्स लेंस का यूज करके। तो आप यहाँ से दोनों डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो विद डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के साथ ही ये पूछा जाता है। आपको तीनों डायग्राम बनाने हैं। सिंपल आई
जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, देन मायोपिक हाइपरमेट्रोपिक या फिर मायोपिक आई, फिर उसको कैसे करेक्ट करना है वो भी डायग्राम। तीनों में से कई बार आ जाता है कि आपको करेक्ट बताना है कि कैसे आप इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये डायग्राम बना हुआ आ जाए और आपको बताना है कि कौन सा डिफेक्ट है। तो मतलब आपको मेन पॉइंट ये है कि आपको डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ये लास्ट डिफेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। प्रेसबायोपिया, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग। आपको पता है कि जो आईज की पावर है वो एज के साथ भी जो है डिक्रीज होनी स्टार्ट कर देती है। आपने देखा होगा जो बंदे एज है, फैमिली में है, दादी है, नानी है, दादा है, जो भी है, उनकी आईज में क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, उनकी आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो क्या होता है, एजिंग के साथ साथ, उम्र के साथ साथ भी जो आई की डिफेक्ट होना, आई में डिफेक्ट होना वो तो जायज़ है ही है। ठीक है, क्योंकि आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो जाती है, होनी स्टार्ट होती है डिक्रीज। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। कईयों को पास की नज़र नहीं होती, मतलब पास का नहीं देख सकते, दे फाइंड इन डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली। और कहीं क्या होते हैं, एंड डिस्टिंगली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। कहीं पास का नहीं देख पाते, कहीं दूर का नहीं देख पाते। वैसे तो ज़्यादातर उनको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, मतलब आपने देखा होगा एजिंग के साथ साथ जब एज होती है, बुजुर्ग होते हैं बंदे, उनको पास का नहीं दिखाई देता। ठीक है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो इसको क्या बोलते हैं, जो डिफेक्ट आपके पास एजिंग के साथ हो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अब देखो यहाँ से, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल आई है, इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे बन रही है। लेंस कैसा है, ठीक है बिल्कुल, नियर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है। अब ये देखो प्रेसबायोपिया में जब हम बात कर रहे हैं, ये आइज कैसा हो गया है, लेंस कैसा हो गया, हार्ड हो गया है एज के साथ। जैसे जैसे एजिंग हुई है, उम्र बढ़ी है, और एंड अनेबल टू चेंज द शेप, अपनी शेप को जो है चेंज नहीं कर पा रहा, हार्ड हो गया, मतलब बिल्कुल हार्ड हो गया। जिसमें इसमें क्या था, ये थिक था, इसमें कैसा हो गया, हार्ड हो गया बिल्कुल, जिससे ये अपने क्या क्या नहीं कर पा रहा, शेप को चेंज नहीं कर पा रहा। और जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से बाहर बन रही है। तो रेटिना से बाहर बन रही है, यानी कि उसका जो नियर पॉइंट है वो तो शिफ्ट हो ही गया है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हमने हाइपरमेट्रोपिया में बात किया था। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो मतलब आइज की जो रोशनी है, जो विजन है, वो क्या हो गया, चली गई है, कमजोर हो गई है। तो ये है एजिंग का इफेक्ट, जो एजिंग के साथ साथ होता है। तो यहाँ से प्रेसबायोपिया में जो का है, जो क्या है, एजिंग वाला इफेक्ट हमने जो है दिखाया है। तो ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि प्रेसबायोपिया में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एजिंग के साथ इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, जिसके अंदर जो है नियर पास की जो है चीज़ें जो है नहीं दिखाई देती है। आगे देखते हैं इस इफेक्ट को। हाउ डिड दिस डिफेक्ट अराइज, कैसे बढ़ता है ये डिफेक्ट। इट इज अराइज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल एंड द डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आपने देखा है कि यहाँ तो फ्लेक्सिबल है, जब आपकी आइज की विजन सही होती है तो लेंस भी फ्लेक्सिबल होता है, अपने अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को जो है एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही एज होनी स्टार्ट होती है, एज में आता है, तो ये लेंस कैसा हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी चली जाती है बिल्कुल, और जो सिलरी मसल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक पॉइंट नोट करो, समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन को मायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। लेकिन जैसे कि क्या है, लो मायोपिया में पास का भी दिखाई देता है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, पास का दोनों ही है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंस। तो ऐसे पर्सन को कौन से लेंस की जरूरत होती है, बाईफोकल लेंस की। अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों तरह के आपके लेंसेज जो है मिलते हैं, कनकेव भी और कन्वेक्स भी। ठीक है, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कनकेव लेंस, जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कनकेव लेंस का बना होता है। इट फैसिलिटेट्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिससे दूर की चीजें हम देख सकते हैं, और लोअर पार्ट जो है कन्वेक्स लेंस का बना होता है, जिससे हम नियर वाले जो है ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन जो है आपके पास बनता है क्या, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा डिफेक्ट, कौन सा लेंस हम ऐसे डिफेक्ट में यूज करेंगे अगर कोई पर्सन को मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो कौन सा है, बायफोकल लेंस यूज करेंगे जिसमें दोनों कनकेव और कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ। ठीक है,
तो तीनों डिफेक्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गए हैं, आसान है। अगर आप, मैं आपको एक बात बार बार बोल रही हूँ, अगर आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे इनको पॉइंट्स में लिखना, आपको उतना ही क्लियरली जो है लर्न होगा, उतना ही क्लियरली समझ में आएगा। और डायग्राम को जितना बनाकर देखोगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी। फिलहाल अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों डिफेक्ट्स में, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं। उसमें एनसीईआरटी के भी हैं थोड़े आपके, और थोड़े आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, यहाँ से साथ साथ नोट डाउन करना है। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। इसमें क्या दिया हुआ है, फार पॉइंट दे रखा है और पर्सन कैसा है, किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है, मायोपिया डिफेक्ट से सफर कर रहा है। बट इज अ नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। आपको क्या बताना है, नेचर बताना है और किस तरह का जो लेंस की पावर है, पावर बतानी है कितनी लेंस की, जो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने में यूज होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या परंपरा है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, जो आपको गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से, सिंस a person is suffering from कौन से डिफेक्ट से सफर कर रहा है, मायोपिया, देन द लेंस वुड बी, लेंस कौन सा होगा फिर इसका बताइए, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस होगा है। और उसकी एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी, और उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि ये क्या ऐसा पॉइंट है, फार पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से नोट करिए इसको, फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी इसकी। तो फोकल लेंथ को मैं लिख लूँ यहाँ से, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करो मीटर्स में इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.8 मीटर। नाउ वी नो डैट, हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज इक्वल टू 1 में f, यानी कि क्या आ जाएगी 1 में, इसको सॉल्व करो यहाँ से, देखो क्या बनता है इसका, यहाँ से माइनस तो चल ही रहा है, यहाँ से 5/4 को सॉल्व करो कितना आ जाएगा, -1.25 डायोप्टर। तो ये कैसा आया है, नेगेटिव में आया है आपके पास, और क्या आई है 1.25 डायोप्टर इसकी पावर आई है। तो कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ से, अ पर्सन वेयर आई ग्लास और फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर। एक पर्सन है जो कि आई ग्लासेस को वेयर करता है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 70 सेंटीमीटर की है। बट इज अ फार पॉइंट ऑफ द पर्सन, आपको क्या निकालना है, फार पॉइंट निकालना है उस पर्सन का। तो आपको पता है, सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ से। तो गिवन क्या है आपको, यहाँ से लिखो, यहाँ से फोकल लेंथ ऑफ अ, गिवन लिखो यहाँ से, फोकल लेंथ ऑफ अ आई ग्लास कितनी है, 70 सेंटीमीटर है यहाँ से, है ना। अब आपको पता है क्या निकालना है, फार पॉइंट निकालना है यहाँ से। और आपको पता है फार पॉइंट जब हम निकालते हैं तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, इसकी नेगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, एफ आपके पास -70 सेंटीमीटर है। अब एक चीज और देखो, आपको क्या निकालना है, फार पॉइंट निकालना है। आपको पता है फार पॉइंट वाला जो रेंज है वो कहाँ से, इन्फिनिटी से फार पॉइंट के बीच में लाई करता है। तो हम इसका जो इनिशियल जो पॉइंट है वो यू क्या ले सकते हैं, यहाँ से -इन्फिनिटी, माइनस में ही लेंगे क्योंकि फार पॉइंट की बात हो रही है यहाँ से। अब यूजिंग लेंस फॉर्मूला, आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अभी मैं उसको पूरा ब्रीफली डिस्कस नहीं करूंगी।
मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूला का यूज़ करूँगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उस फॉर्मूला का हम यूज़ करके सारी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। चलो वैल्यूज़ को पुट करो अपनी नोटबुक में, आप भी स्टार्ट करो, पुट करो वैल्यू को। तो देखो यहाँ से 1 माइनस के 70, 1/v एज इट इज आएगा, 1/u कितना आएगा, यहाँ से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो सॉल्व करो से 1/70 इज इक्वल टू 1/v, यहाँ से प्लस हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। अब आपको पता है 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है यहाँ से। तो कितना बचेगा, 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस करो इसको मल्टीप्लाई, v इज इक्वल टू माइनस के 70 सेंटीमीटर। तो आपके पास फार पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस के 70 सेंटीमीटर। मोस्टली सभी क्वेश्चंस में जो है यहाँ पे आपके पास या तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का फॉर्मूला यूज होगा या फिर आपके पास लेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो ये चैप्टर है थोड़ा थोड़ा कोरिलेट है आपके पास लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से। वहाँ पे आपने न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस तो किया ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी हम उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से, इफ योर आई ग्लास है फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर बट इज योर नियर पॉइंट, अगर आई ग्लास की लेंथ आपकी फोकल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर की, तो आपको क्या निकालना है, नियर पॉइंट निकालना। तो गिवन लिख लेते हैं यहाँ से, गिवन फोकल लेंथ ऑफ आई ग्लास इज 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपको क्या निकालना है, आपको नियर पॉइंट निकालना है, आपको यहाँ से नियर पॉइंट निकालना है। तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव में ही रहेगी, फोकल लेंथ आपके पास 60 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब देखो यहाँ से आपको क्या निकालना है, नियर पॉइंट निकालना है। फिर से आपके पास जो u है, इनिशियली जो पॉइंट है वो कितना होगा, आपको पता है कितना होता है नियर पॉइंट में, जो नॉर्मल नियर पॉइंट है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ से माइनस में लेंगे उसको भी हम, माइनस के 25 सेंटीमीटर। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, दोबारा से लेंस फॉर्मूला मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। क्या था लेंस फॉर्मूला, लिखो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। तो पुट करो सारी वैल्यूज़ को, यहाँ से सॉल्व करो से खुद से, पुट कर देती वैल्यूज़ को, कितनी आएगी, 1/60 इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/25। जैसे सॉल्व करोगे इसको, 1/60 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। इसको यहाँ से खुद से सॉल्व करो और आंसर बताना है क्या आएगा, कमेंट्स में अपना मेंशन करना है आंसर सॉल्व करके क्या आएगा। जो आएगा वही आपका बी का जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, नियर पॉइंट होगा। इजी है ना न्यूमेरिकल, कोई टफ नहीं है, सॉल्व कर सकते हो इस तरह के न्यूमेरिकल। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है, फार पॉइंट निकालना है, नियर पॉइंट निकालना है, दोनों आप निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है और आपकी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। मोस्टली अभी हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को ही डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ से, अ पर्सन इज नोन टू यूज लेंस ऑफ पावर, एक पर्सन है जो हमें पता है कि वो पावर लेंस यूज करता है जिसकी पावर दे रखी है माइनस की 5.5 डायोप्टर फॉर डिस्टेंस विजन। जब उसे दूर का देखना होता है तो इतनी डायोप्टर की पावर को यूज करता है, लेंस की पावर इतनी है, और प्लस 1.5 डायोप्टर फॉर नियर विजन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन और नियर विजन। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है, यहाँ से गिवन है पावर ऑफ लेंस फॉर डिस्टेंट विजन कितनी है, कितनी दी हुई है यहाँ से, माइनस के 5.5 डायोप्टर। आपको पता है पावर इज इक्वल टू 1 में f और f इज इक्वल टू 1 में p। सॉल्व करो इसको, f इज इक्वल टू 1 में माइनस के 5.5, इसको सॉल्व करो यहाँ से क्या आएगा आंसर, आपकी निकल जाएगी फोकल लेंथ इसके लिए। और सेकेंड पार्ट भी सेम आपको ऐसे करना है, पावर ऑफ लेंस फॉर नियर विजन, नियर विजन के लिए भी आपको कितना दिया हुआ है, 1.5 की डायोप्टर। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला पुट करोगे आप, यहाँ से f इज इक्वल टू 1 में p, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 में 1.5, पॉइंट हटाओगे 10 लग जाएगा यहाँ से। तो सॉल्व करो,
2/3। यहाँ से सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर निकल जाएगा। तो आसान है ना न्यूमेरिकल। ये आपका न्यूमेरिकल किसका है? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन है, खुद से करना, और जो आंसर है अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। खुद सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ से। तो चलिए आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी लगाओ इसमें लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का यूज करते दूसरे कलर से मैं दिखा देती हूँ। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लगाओ लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये v है आपके पास। तो चलो इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं, कितनी आ जाएगी देखते हैं। यहाँ से कितना है? 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/100 माइनस 1/माइनस के 25, है ना, यही होगा ना। 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/100 प्लस के 1/25। सॉल्व करो से, यहाँ से एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? सो एलसीएम लेके देखो यहाँ पे कितना आएगा? 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। लिखो यहाँ से 100 एलसीएम आ गया। यहाँ पे माइनस की 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 3/100। तो देखो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 3/100। और अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है सिर्फ, तो यहाँ से f इज इक्वल टू 100/3, ठीक है। फोकल लेंथ किसकी निकल गई है? इतनी, 100/3। लेकिन हमें क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू 1 में f, है ना, यही होता है ना। पावर का फॉर्मूला 1 में f होता है। तो पावर इज इक्वल टू, फिर से इसको क्या करना है आपने? उल्टा कर देना, 3/100 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेना इसको, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आया ना? कितना आसान था, देखो कितना मुश्किल भी नहीं था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला का, और उसमें सब में जो है लेंस का फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा इस तरह के न्यूमेरिकल। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। अभी तक हमने 3-4 जो न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी से ही करे हैं। 2-3 आपने जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो हमने देखे हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक शेयर कमेंट्स कर जरूर बताना। कोई डाउट रहता है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। सो आज वाला जो टॉपिक है यहीं पर एंड होता है। अब आपने क्या करना है? इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है, डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखना है, क्योंकि डायग्राम आ सकता है, आता भी है, और न्यूमेरिकल तो आएंगे ही, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका ये लेक्चर खत्म ही हो जाए, मतलब चैप्टर आपका खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।